श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करे शनिवार के दिन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान जी से प्रार्थना है मेरे मन के मुकुर को सुधार कर दो। आईना बिगड़ गया है, भगवान का जगत नहीं दिखता है, साक्षी भाव नहीं दिखता है। मैं और मेरे मन से माने मन अशांत हो रहा है, कोई अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं होती है। उनके चरणों में प्रार्थना है कि मैं प्रयत्न करूंगा, कृपा आपकी। निज मन मुकुर सुधार, मन के मुकुर आईने को उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए चले हम इस यात्रा में पुनः एक बार। मनुष्य जन्म इस अनुभूति के लिए मिला है, नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के अनुभव, और कि भोग के लिए कभी नहीं मिला है। ऐसे स्वामी राम सुखदास जी की आशीर्वचन को सार्थक करते हुए चले इस अमृतमय यात्रा में। भगवत गीता के साथ भगवान कृष्ण के साथ चौथा अध्याय चल रहा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय। कर्म करने में ज्ञान चाहिए तो फिर अंतकरण शांत हो जाता है, अर्पण भाव आता है, समर्पण भाव आता है, और फिर योग से मुलाकात होती है। और अज्ञान से किए हुए कर्म भोग से मुलाकात होती है। भोग मांगते रहता है, भिक्षा पात्र लेके घूमता रहता है। कोई प्रतिष्ठा का भिक्षा पात्र लेके घूमता है, कोई धन का, कोई ममता का, कोई मैं पने का कुछ नहीं आता है हाथ में। तो चले इस यात्रा में ज्ञान कैसे, ज्ञान से कर्म कैसे किया जाए, जो तीसरे अध्याय में बता दी। भगवान के लिए मैं कर्म करूं तो माने कर्म योग हो जाता है, और खुद के लिए करे तो फिर जो होता है वो हमें देख सकते हैं। तो चले हम माने श्लोक देख लिए, 9 श्लोक देख लिए इसके। अवतार की माने अवस्था भी देख ली। और जो भी सन अव्यय आत्मा भूता, क्या श्लोक है यार, भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूं, हम भी वो है।
अविनाशी है, और भूतानाम ईश्वरो भी सन नहीं है, परंतु प्रकृति के साम अवतिष्ठा है। सब प्रकृति का आश्रय लेता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी करुणा है, मेरी मौज है। संभवामी आत्मा या माया, संभवामी माने जन्म लेता हूँ मेरी माया के प्रकृति के सहारे से शरीर में आ जाता हूँ। निर्गुण निराकार सगुण साकार बनता है। बड़ी कठिन बात है, क्यों? तो देख ली हमने वो इससे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बड़े प्रसिद्ध श्लोक देख लिए, कारण तो मैंने देख लिया। और 9वां श्लोक भी देखा कल, जन्म कर्मम च मे दिव्यम, बहुत डिटेल में दिया था। जो एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति सोर्जुन। क्या श्लोक है सर! ईश्वर को मिलने का ही सीधी यात्रा है। जन्म शरीर का हुआ प्रारब्ध से, अभी मैं साक्षी बन जाऊं, थोड़ा मैं अकर्ता बन जाऊं, अकर्म बन जाऊं, निमित्त बन जाऊं, यज्ञ भाव से कर्म करूं, फल जो मिलता है प्रसाद भाव से स्वीकारूं, नए बंधन नहीं बनते, कर्म दिव्य बनते जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करना वो दिव्यता है सर। शरीर साधन है, वो मानना दिव्यता है जन्म की। फिर मन नया जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। शंकराचार्य को पूछा था कि मरा कौन? बोले फिर से जन्म नहीं लेता। जन्मा कौन? जो फिर से मरता नहीं है। सर यही जीवन में, यही अवस्था में शुरू करना है। इस यात्रा में थोड़ा अलग हो जाए, शरीर के साक्षी बन जाए, घटना के साथ कर्म करते करते। हिमालय की माने गोदे अच्छी है, हिमालय के शांति स्थान अच्छे है। मैं सब कर्म करते करते, कर्म योग को करते हुए कर सकते हैं। तो शरीर छूटता है तो पुनर्जन्म नहीं मिलता है, पुनर्जन्म के कारण बंद हो जाता है। फल की, अप्राप्य फल की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म होता है, और वासना या इच्छा रह जाती है उसे पूर्ण करने के लिए, तो कारण ही नहीं रहता है। तो क्या होता है? न एति पुनर्जन्म, न एति फिर जन्म नहीं होता है। तो क्या कहाँ जाता है? माम एति सो अर्जुन, मेरे पास ही आता है, क्योंकि मैं भी निरीह हूँ, मैं भी निष्काम हूँ, मैं भी निरंकारी हूँ, मैं भी निर्मम हूँ। परमात्मा के गुण इसमें आ जाता है। सब मासम माम सम, क्या है शब्द? मद भावम आगता, मद भावम उपपाद्यते, ऐसे श्लोक आएंगे। अभी इसके बाद का श्लोक, मेरे जैसा स्वरूप को पा लेता है वो, इसलिए को पाना कहते हैं। पूर्ण साक्षी बन जाए तो ईश्वर को पा लिया कह सकते हैं, एकत्व हो गया। कठिन बात है, कभी सुनने नहीं मिली। हम तो सोचे भगवान सामने आके आशीर्वाद देंगे, वो सदगुरु देते हैं सर। भगवान तो कहते मैं तेरे साथ में और सब में दिखता लगता है, तुझ में रब दिखता है तो यारा में क्या करा हो। भाई सही बात है, क्योंकि उसके अंदर साथ में और रब दिखता है उसको। श्लोक देखे थे हमने बहुनी, नहीं जाता हूँ श्लोक में, थोड़ा कठिन श्लोक पे चलते हैं। 10 श्लोक ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो गया, उसके लक्षण दिखाए। भगवान के लिए कर्म करने से जो अवस्था हो गई, थोड़ी कठिन अवस्था है, फिर भी स्पर्श करके चलते हैं, थोड़े आनंद लेते हैं। मुदिता कहते हैं। कोई अगर ईश्वर प्राप्ति का अनुभूति करता है, कोई आनंद लेता है, तो हम उसके आनंद में सहभागी बने, हम अनुमोदन कर, हम उस आनंद के सहभागी बने। जो बुद्ध की मुदिता, उसको मुदिता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं दूसरे के सुख में सुखी होना में मुदिता हमारी बढ़नी चाहिए, और दूसरे के दुख में दुखी होना कि उसको मने, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करने है, तो प्रार्थना करनी है सर। चलो कठिन श्लोक पे चलते हैं। भगवान के आश्रित हुए, उसको क्या मिलता है? उसका फल तो नहीं मांगने में, उसका फल है भगवत प्राप्ति, ऐसा लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर में। कठिन श्लोक पे चलते हैं, जितना ले सके उतना। शायद हमारे काम का नहीं हो सकता, मगर भगवत गीता एक ऐसी माने यार्डस्टिक है। हम कहाँ है वो दिखा दिए, आगे बढ़ रहे तो रास्ते सही है कि नहीं दिखा दिए, और मंजिल पे क्या होगा वो भी दिखा दिए, और अंत में क्या होगा तो कह दिया कि पुनर्जन्म ना दे छूटने के। ये सब हर यार्डस्टिक है, जीवन चलने बराबर जा रहे हैं कि नहीं देखना है। और पूर्ण संसार, ये तो संसार ही देखना अच्छा है, फिर इसमें ऐसे मत आइए। पूजा पाठ अच्छा है, भक्ति भजन। तो 10वां श्लोक, चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम। ये सब शब्द आगे, अर्थ आगे, सब फिर भी अभी ले लेते फिर एक समय। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। ओहो, लक्षण बहुत है। चलते अनुभवी में चलते हैं सर।
पोएट्री से प्रोज के लिए अन्वय। वीत राग भय क्रोध हो। वीत का अर्थ होता है विशेष रूपेण गतेन, साधना करके उसको प्राप्ति का लक्ष्य रख के धीरे धीरे जिसमें से राग माने आकर्षण, रंगोलिया सुख की, भय माने रंगोली पूरी नहीं होंगी तो भय भी लगेगा सर, और पूरी के बीच में कोई आ जाता है तो क्रोध भी होता है। वीत राग भय क्रोध, जिनके राग, जिनके भय, जिनके क्रोध संपूर्ण रूप से नाश हो चुके, ऐसे ट्रांसलेशन में लिखा है। हमने एक श्लोक देखा था दूसरे अध्याय का, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है सर? उसमें भगवान ने यही शब्द दिया था कि दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनि ही उच्चते। 57 नंबर होना चाहिए सर। वीत राग भय क्रोध, और पहले दुख में उद्विग्न नहीं होता है, अकंपित रहता है। समता इसको कहते हैं, समता लानी चाहिए सर। इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, बात प्रसंग होती है, इसको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। इसमें सुख दुख की जो लेबल नहीं मारता है, फिर अंदर भी हिलचल नहीं होती है, मन के दिए डोलते नहीं है सर। ये इंगित कहते हैं, इंगित संस्कृत शब्द है, नैंगते स्वपमा स्फुता, हमारे डोल दिए डोल जाते हैं सुख में दुख में हलचल में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। तो पहला था वितराग भय क्रोध, उसको कंपन नहीं होती, अंदर अंदर समता आ जाती है। एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं होता वो परिस्थिति जब भी होती है, जब भी सर। चलो पहले जरा देखो एक एग्जांपल, ज्ञानेश्वरी पहले लो या मैं जो सुना हूँ वो पहले लो। मैं भी थोड़ा बहुत सुना है तो थोड़ा काम में लग सकता है। चलो एक एक लेते हैं, फिर बाद में ज्ञानेश्वरी को, कठिन श्लोक है, हम शायद इससे प्रयत्न कीजिएगा सर। राग जो है पूरे बना वन लाइनर समझ लीजिए। कोई पूछे ईश्वर प्राप्ति के तुम सुनते हो कि भगवत गीता में क्या आता है, क्या करना चाहिए, अगर गलती से पूछ लिया तो, और अपना मन पूछे तो उसको भी बता देना। जितने लाइक्स एंड डिसलाइक्स कम कर दे उतना ईश्वर से नजदीक साथ में ही है, अनुभूति हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। यही राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक, दिन में 2-5 बार भी ना करे, उसमें ना जुड़े हम। पसंदीदा चीज हो गई, अच्छी चीज लग गई, तो बस जुड़ना नहीं, बहुत कठिन बात है। थोड़ा बताया हमने, साधन देखे तो नहीं लेता हूँ साधन। तो राग भय और क्रोध जो है, राग आकर्षण को कहते हैं। रंगोली लगी है मन चित्त के अंदर, सभी चीज में मुझे क्या पसंद है, और साथ में द्वेष की रंगोली भी साथ साथ में चलती है। वो पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, और अगर मिल गया लोभ तो छीन जाने का भय रहता है। भय बहुत प्रकार के है सर। मगर ये जो कहते हैं कि ये जिनकी बात चल रही है, भक्त जो है, कर्मयोगी, ज्ञान कर सन्यासी जो है, उसके सब निकल गए सर। अभी कंपन नहीं होता है उसका, बाहर परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो स्थिर हो गया है ये भाव के अंदर कि भगवान की मर्जी मुझे मंजूर, साक्षी बन गया जो भी समझे। तो एक प्रसंग याद होता है, शायद बताया था कि नहीं पता नहीं, दूसरे अध्याय। बुद्ध के साथ में एक मैंने भिक्षु था, नया था भिक्षु, भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। ये बात चल रही है वीतराग भय क्रोध। कहता है कि भिक्षा लेते लेते वहां बन एक नृत्यांगना थी, बड़ी शहर में प्रसिद्ध थी सर। और नए नए जो होते हैं भिक्षु लोग वहां से जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। इसको नहीं पता था सर, ये पहली बार गया होगा, उसको देख के आकर्षित हो गई नृत्यांगना, जिसको देखने के लिए पूरे गांव शहरों से लोग आते थे। इतना आकर्षित, ये इस पे आकर्षित हो गए सर। उसने तो सहज पूछ लिया कि भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा तो दी उसने। उसने कहा कि तुम मैंने बुद्ध के शिष्य हो? बोले नया नया शिष्य हो। तो तुमने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है कि नहीं? बोले शुरुआत कर रहा हूँ। तो फिर एक काम करो, मेरे साथ में आके रह जाओ, देखते हैं तुम्हारा बुद्धत्व कैसा है सर। हेमाबेन जोशी ने आम्रपाली लिखा है, मेरी आम्रपाली की कथा नहीं है ये, आम्रपाली की भी कथा है, मेरे कंपन की अवस्था नहीं है। आम्रपाली तो हो भी सकता है, पर उनको मेरे से ज्यादा मालूम है हेमाबेन जोशी को।
मुझे नहीं मालूम, मैं सुनी हुई बात है। तो कहता है कि अगर तुम साधु हो तो तुम हमारे उधर रह जाओ, चतुर्मास करते हैं तो यहाँ चतुर्मास कर लो। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरे गुरु को पूछना चाहिए। क्यों, डर लगता है क्या उससे? पूछे भी कि नहीं नहीं, बोले एक नियम है सर, और कभी ना नहीं कहेंगे। अच्छा, कि बुद्ध के जीवन में मैंने इनके जो पूरी परंपरा में पहला प्रसंग है ये। कहता है कि वो भिक्षु चला गया सर, बड़े बड़े बुद्धत्व के नजदीक पहुंचे हुए मैंने शिष्य भिक्षु बैठे थे, बहुत बुद्ध, तो उसने कह दिया कि ऐसे ऐसी मैंने एक नृत्यांगना है, उन्होंने चातुर्मास करने की मुझे बुलाया है, वो भिक्षा मांग रही है। बोलते हैं कि तुम साधु है? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जा सकते हो। सीधा सा चला गया। चलो 4 महीना रहूंगा मैं, कोई बात नहीं। दूसरे जो पुराने भिक्षु थे उन्होंने बुद्ध को कि क्या है सब, ये कौन से, आप क्या प्रमाणित क्या करेंगे इसमें? ये जो ऐसी मन नृत्यांगना है जिसका नाम है सब लोग देखने आता है, और आपने इनको भेज दिया वहां पे, क्या बात होगी? बुद्ध ने पहला जिसने कहा था ना ये बात, उसको कहा कि अगर तुम पूछते तो तुम्हें नहीं जाने देता था। ये जा सकता है, ये भीतर आ गए, ये जा सकता है सर। तुम पूछते तो ना बोल कह सकता था, क्योंकि तुमको अभी यह लगता है कि ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है, ठीक के ऊपर चला गया है। इसके लिए सब समता में आ गया है, ये थोड़ी ऊंची अवस्था में चला गया है। बुद्ध तो भाई ज्ञान गुरु है तो पता तो लगता है। और कहता है कि चला गया दूसरे दिन। इन नृत्यांगना ने बड़े प्रयत्न कर दिए सर, उसको कहा ये रेशमी कपड़ा पहनो, बोले ठीक है वो भी है। बोले मैंने शराब पियो, बोले वो भी पिया। भाई कठिन बात है सर। और खबर आने लगी वहां तक, मैंने कि ऐसा ही ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है, खाता है, बैठता है, गाना सुनता है। अच्छी बात है। बुद्ध ने कहा अपनी साधना अच्छी चल रही है, ये तो कसौटी है सर, एग्जाम का दिन है, तो ये पूर्व जन्म का साधन कि उससे सिखाना नहीं पड़ता है। और कहते हैं कि 2 महीने में वो थक गई वो नृत्यांगना। कहते हैं कि तुम कैसा आदमी है, तुम्हारे अंदर कोई कंपित कंपन नहीं होता है, कोई मन डोलता नहीं, लोग मुझे देख के डोल जाते हैं, मेरा नाम सुन के डोल जाता है, तुम मेरे साथ में के तुम्हें कुछ नहीं होता है? नहीं नहीं, बोले अब तुमने पूछा था कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त करने में यात्रा में चल रहा हूँ, और ये यात्रा में कंपन नहीं चलता है, नो ट्रेम्बलिंग ऑफ माइंड सर। इसको ट्रेम्बलिंग कहते हैं मन का। सुख भी ट्रेम्बल करता है, राग की चीज आ गई तो आकर्षित करता है, जो हमें कर सकते हैं, और ट्रेम्बलिंग ऑफ माइंड है, वो एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड है, उद्विग्न मन है। और वैरागी, वैरागी भी जो रहेगा वो भी ट्रेवलिंग करेगा नहीं लेने के लिए। कोई कहेगा मैं धन नहीं लेता हूं तो वो भी पीछे हटता है, कोई बोलता है मैं लेता हूं वो भी आगे हटता है। दोनों में ट्रेवलिंग है सर। एक राग है, एक वैराग्य है, इसके ऊपर है, उसको वीतराग कहते हैं। शब्द वीतराग है, विशेष रूपे न गते न राग है सर, ये बात है। ट्रेवलिंग नहीं हुई सर, वो समता में आ गया था। उसको कहता है कि तुम सिल्क के वस्त्र पहनते हो तुम्हें कुछ नहीं होता है, तुम ये करते हो, नहीं कुछ नहीं होता है। और कहता है कि वो थक गई, उसमें पैर पड़ गई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। बोले मैं नहीं बना सकता हूँ, बुद्ध बना सकता, मैं तो यात्रा में निकला हूँ, यात्रा कर चुके वो। और कहते हैं कि 2 महीने के बाद मैं आ गए, भिक्षु तो आ गया वहां पे, लोग देखने लगे, खबर आती थी ये करता है वो करता है। हमारे साथ में एक भिक्षुणी भी आ गई सर। बुद्ध ने पूछा कि आप तो कसौटी करने लगे थे, आपकी कसौटी हो गई, क्या हो गया? बोले आदमी को कोई कंपन नहीं है इसमें, मुझे ऐसा बनना है, मुझे बुद्ध बनने का है, मुझे मौका दीजिए भिक्षुणी बनने का। ये बात है सर। अहिंसा प्रतिष्ठाप्यम तन सन्निधो वैर त्यागम, छोटा सूत्र है सर। अगर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठापम तन सन्निध्य काम वैर त्यागम, कामना टिकती नहीं इसके सामने। ब्रह्मचर्य अगर स्थिर हो गया, आत्म तत्व स्थित हो गया सर, तो ये सुनी हुई कथा है बुद्ध की कहानियों में। आम्रपाली की जो कथा है वो अलग है, तो मुझे नहीं बताया ज्यादा। तो धन्यवाद आपका। उस तो ये ट्रेवलिंग ऑफ माइंड शब्द है, आचार्य रजनीश का शब्द। ट्रेवलिंग, अकंपित मन, बहुत बहुत अच्छा अवस्था है। दिन में देख सकते हैं कितनी बार हिल गया हम, कितने बार डोल गए, अच्छे बुरे में, इसमें कितने में, कितने रिएक्ट कर दिए। सब रिएक्शन थोड़ा कम कर दीजिए, बिकम अनप्रडिक्टेबल। रिएक्शन बाद में कीजिए, और ऑन द स्पॉट मत कीजिए सब। थोड़ा अपने आप को थोड़ा जागृत कीजिए,
कोई गोल है तो कर सकते हैं, संसारी बन के नहीं कर सकते, सुन के नहीं कर सकते। कुछ एक अवस्था को प्राप्त करनी है, कुछ मन की शांति अगर गोल है, लक्ष्य है हमारे जीवन का, कोई भगवान की बात की यात्रा में हमें चलना है तो जरूर कोशिश कीजिए। जहाँ रिएक्शन होता है पहले तो लेबल मारना काम कर दे सर, यात्रा उसकी है। राग लेबल मरवाता है, द्वेष के लेबल, राग के लेबल, लाइक्स डिसलाइक्स लेबल नहीं मारते। या तो साक्षी बनते हो दृश्य का, वो परिस्थिति का, वो सरकमस्टेंसेस का। या भक्त है तो कहेंगे भगवान तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, और तेरी मर्जी में मैं डोलूंगा नहीं सर, मैं स्वीकार करूंगा प्रसन्नता से, विद प्लेसिडिटी ऑफ माइंड सर। प्लेसिडिटी में नहीं हिलता है दिया, हैप्पीनेस में हिलता है, खुशी में हिल जाएगा। उसको हलचल कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी। गुजराती में एक शब्द है उसका, मैंने कोई हिंदी शब्द नहीं मेरा राम सुख होता है, खड़बड़ाहट बोलता है शब्द इनको, हेमा बेन जोशी को सब आता है। खलचल અને खड़बड़ाहट जाने दो, तो हिंदी शब्द नहीं मिला मुझे। तो वीतराग है, हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, मैंने थोड़े जहाँ भी आकर्षण होता है पहले नोट कर ले। विषयों में होता है, व्यक्ति में होता है, धन में होता है, या प्रतिष्ठान में होता है, 3-4 ही मेजर से उसको नोट कर दे। गीता प्रेस की अगर डायरी आपके पास आई है तो नोट करें कि यहाँ तो रिपीटेडली वही हो गया, क्योंकि खुला जगह है पर आकर्षण, उसे देख लीजिए और कह दीजिए इसमें कुछ आकर्षण नहीं, क्योंकि परमात्मा के प्रतिबिंब है ये। मैं तो बिंब को मिलूंगा, मैं तो असली परमात्मा को मिलूंगा, रसों के स्वरूप को मिलूंगा। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम। उसको मिलूंगा सर, ये तो उसकी प्रतिबिंब है, इसको शेडो है सर, संसार की खूबसूरती। रसो वही स कहते हैं उपनिषद में, तो कह सकते हैं रागों को प्रणाम करें। कठिन बात है, यात्रा में कोई नहीं जाते, ये कठिन बात है सर, मैं इसके लिए कहता हूँ। फिर भी सुनना अच्छा है, कोई जन्म में यात्रा कर सके सर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इसी के लिए मिला है, ये अगर बचपन से नहीं सीखा तो अभी सीख सकते हैं। किंचित दुर्लभ है, फिर से एक बार शंकराचार्य को प्रणाम करते याद करते हैं सर। त्रयमेव दुर्लभम देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, भूलता ही नहीं वे श्लोक में विवेक चूड़ामणि। 3 चीज दुर्लभ है अर्जुन, संसार अर्जुन नहीं हो, अर्जुन दुर्लभ माने रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। क्या, एक तो मनुष्य शरीर है मगर मनुष्यत्व, उसमें सद्गुण आना, दुर्गुण निकल जाना दुर्लभ है। और मिलता है तो देव अनुग्रह हेतुकम, कोई माने देवता की कृपा से, परमात्मा की कृपा से अगर हो जाए तो हमारे पे कृपा है, पात्र बन जाए सर, बात हो गई है। कृपा सब पे समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, 9वां अध्याय। मेरे लिए सब समान है, मुझे किसके ऊपर द्वेष भी नहीं, मगर पात्रता बन जाए तो मेरा आनंद का अनुभव कर सकता है, वो मन खुल जाता है द्वार। मैं और मेरेपन ने दरवाजा बंद कर दिया तो आनंद बने रुक गया अंदर से, घुटन आ गई है, चिदानंद घुटन में आ गया, कमाल है बने। तो क्या, हाँ तो ये जहाँ पे दूसरा भाई, जहाँ भाई लगता है वहां उसको नोट कर लीजिए, और सामने फिर जरा उसका थोड़ा रिवाइव कीजिए उसको। भाई ऐसी चीज को होता है जो भविष्य में होने वाली चीज पे भाई होता है, या तो कोई है वो छीन जाने का भाई, या कोई हमारे साथ में उसको छीन जाने का भाई, शरीर का छीन जाने का भाई सर, या कोई बड़ी आस रखी है मैंने वो टूट जाने का भाई। भाई के कारण ऐसे तो वो छोटे और भयभीत, मन का काम है भयभीत करना था, संसार में रखवाता है उसको कारण देख लेना, और अपने आप से कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जो होना है वो होना है, ये तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे अभी से डराने की कोई जरूरत, मैं प्रेजेंट में नहीं डरूंगा। और हर चीज प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वर्तमान ही वर्तमान है आत्मस्वरूप में। पास्ट और फ्यूचर जो है वो तो मनुष्य संसार के हिस्से में है सर। परमात्मा की यात्रा माने समय में ही रहती है, कि उसको वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में। तो फिर फ्यूचर में होने वाली चीज से मैं क्यों भी डरूं, और डरने का क्या बात है। भगवान की दुनिया है, सब प्रसाद है, मैं डरूंगा नहीं, ऐसे कर सकते हैं, निर्भय बन सकते हैं, फिर अभय बन जाएंगे। वीतराग भय और क्रोध, ये बात हो चुकी थी इसलिए ऊपर से ले।
क्रोध आता है तो नोट कर दीजिए, क्रोध तो माने कामना से ही क्रोध आता है, हमने देखा है दूसरा अध्याय। ये मेरी मर्जी हो जाए, ये काम हो जाए, मेरी बात सुने या नहीं सुने और छटक जाती है, माने कम सुकम रुंधनती सहित क्रोध सर। अंदर के सुख को जो रौंद देता है, उसको रोक देता है, उसको क्रोध कहते हैं। बहुत क्रोध को कभी जस्टिफाई मत करना। बात बहुत बार हो चुकी, नहीं करता हूँ, सब बाल्टी वाली बात भी की है। हमारे में क्रोध है इसीलिए मैं क्रोधी हूँ कह देना किसको। कोई कारण नहीं है क्रोध करने का, कोई गलत किया तो मैं क्रोध नहीं करता, मैं क्रोधी हूँ इसलिए करता हूँ, ऐसा बोलना अपने मन से। जस्टिफाई मत करना गलत चीज को सच्ची बोल के। मैं कामी हूं तो मैं इसके लिए कामना के पीछे दौड़ता हूँ, गलत मत कहना। पर मुझे इसमें से निकल भी सकता हूँ। मुझे आकर्षण है, मैं रागी हूं जरूर, विरागी नहीं बनूंगा, मैं वितरागी बनूंगा। दोनों में रिएक्शन है, एक को न लेने का, एक को लेने का सर। एट्रैक्शन और क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, क्या एट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, पीछे हटने को क्या, एट्रैक्शन तो आगे, पीछे वाले को डिस्ट्रैक्शन है क्या। अब पहले बोला था मैं भूल गया। ज्यादा कोई अपनी भाषा नहीं, अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं। कोई भाई गूगल वाले तो बहुत है याद। विकर्षण को क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। जो भी देगा तो वीत राग भय क्रोध में हमें वो नोट करना है कि कहाँ कहाँ गुस्सा होता है, कहाँ भय लगता है। छूट जाने का भय तो हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर का हाथ में। कोई चला गया तो क्या करेंगे, ऐसी मैंने वो प्री प्री वो ऐसी सब डिप्रेसिव मैंने ये सब थॉट्स जो है हमें नहीं लेना है। आएंगे कोई बात है, सब फीलिंग्स है। चले गए दुख होता है, चले नहीं रहेंगे तो उसकी भी सोच से भी दुख होता है, पर क्या करना है, दुखी नहीं होना है। तो ना का है, वक्त का लक्षण में ना का है, यस्मान्नो ध्विजते लोका लोकानो, उसका भाषा अंतर ही है। वक्त कभी दुखी नहीं होता है, उससे कोई दुखी नहीं होता। हम ना किसको दुखी करें, ना कभी दुखी हो जाए। ईश्वर की सृष्टि के न्याय के ऊपर प्रसाद भाव से झीले कहाँ दुख है, कहाँ सुख है, आनंद की अनुभूति हो सकती है सर। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध के नोट करते जाए कि यहाँ यहाँ मुझे रोज होता है, इसका मतलब है कि जख्म खुला है सर, इसको ढाकना पड़ेगा। उसको भगवान की मर्जी की बैंडेड लगा दीजिए इसके ऊपर, तो रोज आते जाते किसके पैर नहीं लगता है। आते जाते कोई छेड़ के चले जाए और हम गुस्से में बोलेंगे दुनिया को बोल कर, दुनिया का नहीं, दुनिया खराब नहीं, कोई हमारा स्वभाव खराब, दुनिया बहुत अच्छी। कोई कोई भय नहीं कराता है, पर कोई क्रोध नहीं कराता है, कोई भयभीत नहीं करता। हमारा लोभ भयभीत करता है, और कामना जो राग है वो क्रोधित करता है, तीनों साथ में। तो चलो ज्यादा नहीं जाएंगे उसमें। मन माया दूसरा, ये परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब परमात्मा पर भगवान को मिलना, स्वरूप को मिलना, ये सब शब्द आएंगे तो समझना कि मन धीरे धीरे शांत होता है, तभी चिदानंद का अनुभव करता है। वो अनुभूति का नाम है परमात्मा का मिलना। हमारी तलाश का नाम है परमात्मा। बोले तो क्या तलाश है, मन की तलाश है, बहुत जन्मों से नोट कर लीजिए सर। उसे ऐसा सुख मिल चाहिए कि जो आए और ना जाए, एवरलास्टिंग चाहिए, अनंत चाहिए। उसे ऐसी शांति चाहिए कि सब अशांति में वो शांति बरकरार रहे। उसे एक ऐसा आनंद चाहिए। मन बहुत जन्मों से एक ही गलती करता है, बाहर ढूंढते रहता है, कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में, कोई प्रकृति में, कोई परिस्थिति में, कोई मौन में, कोई साधना में, कोई भक्ति में और भजन में। ठीक है सर, शंकराचार्य की एक ही बात मुंह पे करने के, जीव ब्रह्म एक के नहीं होता है तब तक 100 करोड़ ब्रह्मा के जन्म तक मुक्ति नहीं होती है सर। वो श्लोक अधूरा रह गया, मनुष्यत्व दुर्लभ है, महापुरुष संशय दुर्लभ है। ऑपोजिट ऑफ वर्ल्ड अट्रैक्शन रिपल्शन है। क्या, धन्यवाद, बहुत ज्यादा जानकारी है। तो आपकी थोड़ा कर सकते हैं, 15-20 मिनट का रख सकते हैं। रिपल्सन, रिपल्सन, दोनों में ट्रेम्बलिंग है, दोनों में कंपन है, दोनों में एजिटेशन है, दोनों में उद्विग्न है। वैराग्य में मरोवीत राग दोनों स्थिर रहता है। वो एग्जांपल देखा था हमने पीछे, वो जब आया था, वो भजिया वाली बात है। वो उदासीन रहता है, वो बोलता है मैं कांदे का भजी नहीं खाता हूँ, तो क्या अट्रैक्शन। फिर वो नहीं खाने वाला वैरागी का रिपल्सन, वीतरागी क्या बोला,
कि भजी में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, तो इससे अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, फिर खाऊं तो भी ठीक, ना खाऊं तो ठीक, और फिर ले सकता भी नहीं भी ले। कोई व्यक्ति मिलती है तो कहता है कि अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, अच्छा फिर बात करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, मिलू तो ठीक, ना मिलू तो ठीक। ऐसी मन की अवस्था धीरे धीरे वीतराग बना देती है सर जी। ये बनना है भाई, पूजा पाठ करते रहेंगे, उपवास भी करेंगे। तो नियम है, शुद्ध बंधन को काट दे। माता जी का आज का वाक्य समझा दो। शुद्ध बंधन स्वीकार किए बिना अशुद्ध बंधन नहीं छूटेगा। ये नियम जितने भी उसको शुद्ध बंधन कहते हैं। पूजा पाठ जप है, सत्संग है, ये सब है, ये शुद्ध बंधन माने नियम बना लिया हमारे जीवन के। तो अशुद्ध बंधन छोड़ रहा, अशुद्ध माने स्वभाव हमारा, अशुद्ध बंधन माने संसार की ओर दौड़ने का, ये करना, गुस्सा। शुद्ध बंधन स्वीकार किए बिना अशुद्ध बंधन नहीं छूटता है, फिर शुद्ध बंधन भी निकल जाता है। फिर मैं इनके सामने माता जी की बात पे नहीं बोल सकता, मेरी क्षमता नहीं है। मेरी याद आ गया मुझे, उतना बोल सकता हूँ। कहते हैं कि आचार्य रजनीश, बात छोटी रहती है पर मुझे बैठ गई है वो, मेरे जीवन के विकास के लिए उपयोगी सर। आप माने जो उसको फायदा ले सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक कांटा लग गया पैर में, जब तो सब अभी तो सीमेंट विमेंट हो गया, रोड वो तो कुछ नहीं था, कांटा लग गया तो बोले कैसे निकालेंगे, दूसरा एक कांटा लाओ। ओहो सर जी, तो वो कांटे से एक कांटा निकाल दिया, फिर जो पैर वाला कांटा फेंक दिया और दूसरा जेब में रख दिया। तो कभी काम में लगेगा नहीं, दोनों को फेंक देना है, दोनों काटा है सर, यही तो गलती है हमारी। शुद्ध बंधन भी धीरे धीरे चले जाएंगे सर। पॉल वॉल्ट वाला है, सर्गी बुक का एक था रशियन, 7.3 मीटर का लॉन्ग, पॉल वॉल्ट। भाई जबरदस्त है, क्या है इसका मतलब, क्या है वो शुद्ध, वो जो वॉल्ट रहता है, जो क्या पॉल पॉल वॉल्ट, वॉल्ट किसको कहता है पता नहीं। पॉल जो ऐसा ऐसा झुकता है वो दौड़ के इसके ऊपर ऐसा करता है और फिर दूसरी ओर चला जाता है। ये जो लकड़ी है यहाँ रह जाती है और वो वहां चला जाता है। वहां जाने के लिए लकड़ी को छोड़ना पड़ता है सर। तो शुद्ध बंधन और अशुद्ध बंधन, धीरे धीरे शुद्ध बंधन भी चले जाते हैं फिर मैंने। तो ये बोलो के दोनों कांटे फेंक देने के, हाथ चारे रद्दी। बोले पैर वाला तो फेंक दिया, तो फेंकेंगे सर, और वो काम में लगा, कभी पैर में नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लगने का, दोनों फेंक दिया। अज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला सर जी, अभी समझिए। फिर ज्ञान का कांटा रख दिया और अज्ञान का फेंक दिया, नहीं दोनों फेंक दिया, नहीं क्योंकि अज्ञान, ज्ञान मुझे है उसका अहंकार मार देगा, उसको तो अज्ञान कहते हैं सर। इग्नोरेंट में क्या है, मैं पना। और फिर ये मैं पने को, जो अज्ञान के मैं पने को निकाला, वो एक मैं पना। ओहो सर जी, ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला, फिर दोनों फेंक देना और फिर भूल जाना और अनुभूति में डूब जाना है सर। जो श्लोक आएगा इसमें, बहवो ज्ञान तपस्या, क्या श्लोक है सर, थोड़ा कठिन है, इसके लिए थोड़ा आनंद आनंद लीजिए। महापुरुष संशय, और तीसरा बताया था शंकराचार्य ने मुमुक्षत्व, मुमुक्षा। तो हाँ, तो ये वीतराग भाई, क्रोध हो गए तो फिर दूसरा मनमया। तो कठिन श्लोक। मनमय, मन मन मेरे में जो जुड़ा हुआ है जिसका मन, मेरे में प्रेम भाव है जिसका, चलो ना मनमया शब्द, मन मन परमात्मा के लेवल पे, कृष्ण के लेवल पे भी ले सकते हैं। मेरे में अनन्य प्रेम भाव है जिनका, और प्रेम भाव उसी को कहते हैं, फिर से एक बार, कोई मांग बिगर का रिश्ता, सेल्फलेस रिलेशन, जो कभी सुना नहीं हम, घर में भी रख सकते हैं। व्यवहार अलग है, मांग अलग है। भगवान से रिश्ता एक प्रेम का हो जाए, बहुत दे दिया, धन्यवाद, बहुत थैंक्स कीजिए। नहीं बस मन कहता है भगवान को, कह रहे कि कम पड़ गया, उसको पता नहीं कि भगवान कभी कम नहीं देता। ऐसा मेरे मन को, मेरे को समझाना है, ऐसा कहना है सर। दिल तो, दिल दीवा तो क्या है, दिल बच्चा है, वो उसको समझता नहीं, वो कहता है कि तुम्हारे लायकात ज्यादा है, भगवान को ही कहना है कि नहीं। मन को कम लगता है मगर आपने बहुत ज्यादा दे दिया सर। ये रिश्ता है मन मया माम उपास्यता, कठिन है समझाना प्रेम भाव सर, प्रेम शब्द ही कठिन है सुनना।
इस संसार में प्रेम और लव और ये सब शब्द एक से इकट्ठे हो गए कि उसकी व्याख्या ही अभी कुछ अलग लगती है सर। वो शब्द ही नहीं है सर। जहाँ मांग रहती है, जहाँ अटैचमेंट रहता है, जहाँ मिलने और नहीं मिलने से कंपन होती है, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको मांग वाला रिश्ता कहते हैं, उसको आसक्ति कहते हैं सर। आसक्ति इनबिल्ट माने मांगती है, फ्रीडम को छीनती है सामने वाले का सर। इनबिल्ट रहता है, चाहे अचाहे। घर में भी आप रहेंगे तो आप बनने लगेंगे तो भाई वो भाव रहता ही है कि यू टू लिसन टू मी सर। क्यों सो लिसन टू मी? वो प्रेम नहीं है। प्रेम कहता है कि मैंने कह दिया, पूरा हो गया था, मैंने दे दिया, मैं भूल गया, और तुमने मुझे जो किया वो भी मैं भूल गया, अच्छा बुरा सब। ये प्रेम है सर। प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाए। दो नहीं सर, भगवान से ही संसार से करे तो बेड़ा पार। घर में कर सकते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन छोड़ना पड़ेगा, प्रेम के साथ जुड़ना है तो। मेरी मर्जी चले, ये चले, वैसे ये टाइप के नेचर वाले कभी समझ भी नहीं सके कि उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाए। मगर यात्रा में यात्री बनना है तो ये सफल साधन है सर। छोटे छोटे साधन लेने हैं सर। आत्मा तो हमारे पास बहुत लक्षण है। तंत्र ले लेंगे तो 100 से 200 साधन है खाली साक्षी बनने के सर। छोटे छोटे, और पूरा अनुभूति करा देंगे तंत्र की, तंत्र के द्वारा। मनमया अनन्य प्रेम भाव माने खाली भगवान से ही प्रेम है, फिर और किससे प्रेम नहीं। नहीं, भगवान ने जोड़ के दिया इसीलिए सबको। मगर पहला वो प्रायोरिटी वही रहता है, फिर सब उसी ने जोड़ के दिया, इसीलिए उससे प्रेम। क्योंकि प्रेमी को दुख हो जाएगा कि घर वाले सबको बिल्कुल इकट्ठा करके दिया है भगवान ने, हिसाब किताब से किया है, मगर जो मिलाया तो है। उसको कोई डांट दे, उसको क्रोध करे तो भगवान को अच्छा नहीं रहता। सब प्रेमी को लगता है, इसीलिए वो सहज रहता है, वो शांत रहता है, वो स्वीकार करता है। लगता है कि कोई उसको कुछ बोल देता तो सुन भी लेता है, बोले समझ में नहीं आता है तो उनकी बात से नहीं, बोले बस सब समझ में आता है। वो भगवान को समझ लिया, इसीलिए सब भूल गया सर। भूलना अच्छा है। ये संसार की बहुत चीज याद रखने जैसी नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अनुकूल परिस्थिति में संसार अच्छा लग सकता है सर। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को जोड़े बगैर संसार दुख का कारण बनता है सर। बड़े बड़े अभ्यास नहीं किए हुए लोगों को डिप्रेशन में देखा है कि बहुत दुख होता है सर। क्योंकि अभ्यास रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। इससे अभ्यास है ना तो कौन से ये वैराग्य न गुह्यताम भगवत गीता का प्रसिद्ध साधन है सर। मन चंचल है, अर्जुन कहता है, भगवान कहता है, सही बात है सर। उसकी चंचलता को स्थिरता के लिए अभ्यास, वो भी अभ्यास से चंचल हुआ, बहुत जन्मों से चंचल हो गया, अभी तो नहीं हुआ। तो तू अभी शुरू कर साधना। डीकंडीशनिंग के रिकंडीशनिंग दोनों शब्द है। कंडीशन माइंड, या तो डीकंडीशन या रिकंडीशन। अभ्यास से, अभ्यास उसी का नाम है, रिपीटेड रिपीटेड। मन चाहता है तो वापस बुला लो। और वैराग्य न चक्रो था मन माया। ओहो, बहुत कठिन शब्द है, तो याद रख लीजिए। ऐसा कभी बन सकते हैं तुम्हें, कोई जन्म में बन जाना। तीसरा, माम उपासिता, मेरे आश्रय पे रहता है, मेरी मर्जी को उसकी मर्जी समझता है। योर विश इज माई कमांड, अच्छा वर्ड है सर। मुझे अभी किसने कहा था योर विश इज माई कमांड, बोला ये गलत जगह पे मत बोलना। अच्छा लगा मुझे। कोई गलती से भी बोल दिया योर विश इज माई कमांड। मेरा इधर तो भगवान कहता इच्छा ही नहीं रखनी तो ये कहाँ से कमांड तू करेगा था। निरीह बनने की यात्रा है। माम उपासिता, 7वें अध्याय का पहला ही श्लोक का पहला शब्द है। योगम युंजन मदाश्रय, पहली लाइन में। मेरा उपासित मेरे आश्रय पे रहता है, जो मिलता है भगवान देता है, तो वही बात। इतना ना हाथ फैलाता है, ना भिक्षा पात्र लेता है, ना भगवान से मांगता है। उसको 7वें अध्याय में सुकृतिनो अर्जुन का है। 4 जात के भक्त है, मैं सब मांगते मुझसे ही, तो उससे भी नहीं मांगता है। माम उपासित, भगवान के आश्रय में रहता है तो मांगने की क्या जरूरत है। आनंद दिया, सुख दी, शांति दी, जो देता है वही देता है। बहुत कठिन है कि पूरा माने भाव जगत की बदलने की यात्रा है सर। हम कठिन संसारी बनेंगे तो समझना मुश्किल है, ऐसी अवस्था है सर। हमने सन्यासी भी देखे, साधु भी देखे, भक्तों भी देखे, मगर ये जो है
हम जैसे वैसे में अंतःकरण का स्थिरता लाने का पेश को अध्यात्म कहते हैं, प्योर अध्यात्म। युद्ध के मैदान पे 40 लाख आदमी के सामने बोली गई भगवत गीता है। अर्जुन भी संसारी और भगवान ने अवतार भी संसारी का लिया है। सोने के मुकुट दोनों ने पहने और कहता है समलोष्टस्म कांचन, छठ 2 बार आएगा, छठे देह बोलेंगे। क्या बात है यार, अंतःकरण का वैराग्य, ये भगवत गीता है। बहुत आनंद। थोड़ा चीटा भी उड़ जाए ना तो लगता है कि जी लिया सब, फिर भले चीटे उतर जाए तो लगे वापिस, पर संसार वापिस नहीं दे। एक चीटा उड़ जाए, कृपा की पात्रता तैयार हो जाए। तीसरा, बस चौथा, हाँ, माम उपास उस आश्रय बहवः ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अर्जुन सुन ले बात। बहु माने ऐसे बहुत बहुत भक्त हो, ऐसे माने वीतराग भय क्रोध मेरे में आश्रित वाले, मेरे में प्रेम भाव वाले, ऐसे बहुत भक्त, ऐसे नहीं अनलिमिटेड। हम किसको नहीं मिले, हम जैसे वैसे मिलेंगे लोगों को। आप अगर अध्यात्म की लाइन में जाएंगे, जाने अनजाने में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, आप जैसे वैसे ही लोग मिलेंगे सर। मन भी एक मन मैग्नेट है। इसका जो आकर्षण है वो आकर्षण वाले आ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं आ सकते। बहवह 14 अध्याय के पहले शब्द है, पहला है दूसरा शब्द। ऐसे बहुत से मुनि ये सब यात्रा को पार कर चुके हैं सर। कोई नई बात नहीं, शायद हमको नहीं मिला, मैंने तो देखे है सर, मुझे सच्चा लगता है, मैं मिला हूं ना इसमें। सेल्फ रियलाइजेशन के भगवत्ता और भगवान किससे कहते हैं, मैं देख लिया और देखा है साथ में रह के, इसलिए मेरे लिए पक्का विषय है सर। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसे लोग बहुत है जो भगवान के थे। बहुत बहुत से भक्त तो ये पहले भी ऊपर खाई हुई बात माने वीतराग भय क्रोध और ज्ञान तपस्या, उसको ज्ञान रूपी तप कहते हैं, तप करने जैसा है। ये जो राग है, भय है, क्रोध है, आसक्ति है, संसार का आश्रय है, ये अज्ञान है। ज्ञान रूपी तप, तप माने तपाता है सर, उसमें गलत समझ को माने एक अज्ञान रूपी अग्नि में जला देंगे। श्लोक आएंगे 2 बार, 19 नंबर का श्लोक है, ज्ञान अग्नि दग्ध, कल नहीं मिला था आज मिल गया। आज मेरा रोज के इसमें चौथा अध्याय था। रोज एक एक अध्याय पढ़िए ना आप अपनी भाषा में, जो 5 मिनट लगते हैं। गुजराती ट्रांसलेशन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी इंग्लिश वाले हो सब, गूगल वाले इंग्लिश में पढ़ सकते, इंग्लिश मीडियम। तो बहवः ज्ञान तपसा, इसका अलग अलग अर्थ है, मर में एक साथ में ले, तो थोड़ा तकलीफ नहीं देना है सबको, शनिवार का दिन है फिर। बहुत बहुत से भक्त, ट्रांसलेशन ऐसा इस ऊपर का साधन ज्ञान रूपी तप। ज्ञान रूपी तप से क्या होता है सर, एक और एक शब्द लिखा है, पूता। पूता, पूता माने पवित्र हो जाना, शुद्ध हो जाना। और एक शब्द है पूतना, न पूता, जो अशुद्ध है वो पूतना। पूतना गई थी कृष्ण को मारने के लिए, नहीं मार सकते सर, 2 विरोधी गुण धर्म साथ में नहीं रहते। नहीं है, नहीं। पूतना माँ बन के गई थी यार, बहुत कमाल की बात है, स्तनपान कराया कृष्ण को। ओहो सर, क्या सौभाग्य होगा। अरे जहर लगाते तो कृष्ण को कहाँ जहर लगता है, मीरा को नहीं जहर से कुछ होता है, कृष्ण को हो सकता है, क्या बात करते हैं सर। सोक्रेटिस नहीं मरा है जहर से यार, उसके ऊपर की अश्रद्धा ने उसने छोड़ दिया शरीर को। माने मैं सत्य की बात करता हूँ, लोग मैं तो कहते हैं कि ये काफी है सर, क्या बात करते हैं। जहर से नहीं मरा, जहर शरीर छोड़ दिया। तो ये पूता लिखा है। पूतना का अर्थ है ना पुत्र, जो अपवित्र है। और श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैंने कथा मैंने सुनी, अच्छा लगता है, और मैं तो सच मानता हूँ, चमत्कार को भी सच मानने लग गया हूँ, पहले नहीं मानता। सब सच है सर, ईश्वर की दुनिया में, भगवान की भक्तों की दुनिया में सब सही होता है। कहते कि पूतना को तो जलाया सर, और कहते अगर चंदन की खुशबू आने लगी उसकी, मैंने जलाया था उसे पूतना की। महात्मा को पूछा गया कि मैंने सादे लकड़ी के लकड़े से जलाई है पूतना के, इसमें से अगर चंदन की खुशबू कैसे आती। बोले भगवान का स्पर्श कर दिया, अभी माँ बन के गई थी सर। क्या बात है। ये भाव जगत में रहना, थोड़ा बहुत कठोर मन ज्ञानी मत बन जाना।
भक्तों के ऊपर बहुत कृपा की है कृष्ण ने, उतना पे कर दी। हम पे हमने किया, हम श्लोक के साथ में जी रहे हैं उसके, और क्या करेंगे। बहवः ज्ञान तपसा पूता, ये ऊपर कहे हुए माने लक्षणों के साथ में बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र हो गए। और क्या हो गया उनका, जो कहा था श्लोक, जन्म कर्मम च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति सकता थे पुनर्जन्मम न मामेति अर्जुन, मेरे पास आता है तो कहा वही बात, वो खत्म किया यहाँ पे, कंक्लूड हो गया वो बात। मद भावम आगता, मेरे स्वरूप का एक्सपीरियंस कर चुके, आगता कर से प्राप्त कर चुके, भगवत गीता में प्राप्त कर चुके, मिल गया, आ गया। वो व्यवहारिक भाषा है, ये पारमार्थिक भाषा नहीं है, अनुभूति नहीं दिखा सकते, बोल कैसे कहेंगे। भगवान का स्वरूप माना आत्म स्वरूप हमारा और भगवान का स्वरूप एक ही है, स्वरूप से हम एक ही है, तत्वमसि है, उपनिषद का महावाक्य है। हे जीव, तू ही परमात्मा का स्वरूप है। कृष्ण 15वें अध्याय में कहेंगे ममे वंशो जीवलोके जीवभूत, तो तू मेरा अंश है, स्वरूप चेतना का अंश। स्वरूप स्वरूप जो है सबका आत्म स्वरूप एक ही है, सच्चिदानंद। ये रूप अलग है, ये शरीर का आकार अलग हो सकता है, वो प्रारब्ध से मिलता है, और ये परमानेंट माने साथ में मिलता है, हम उसके अंश है सर। गौरव की बात, माता जी का वाक्य फिर से एक बार सर लिख दीजिए। यत्र गौरी यत्र नारी तत्र गौरी, यत्र शिव तत्र जीव। सर अभी मैं आत्मा स्वरूप में भले अपने को शरीर संसारी कहता हूँ, पर जीव शिव तो हुए मैं। खाली घूंघट के पट खोल तो गुरु कृपा सर, गुरु कृपा पात्रता से मिलती है, गुरु कभी जाता नहीं सर। मैं शिष्य बना छोड़ दूं तो गुरु नहीं रहता है, और मैं शिष्य पक्का हो जाऊं तो गुरु साथ में, वो छाया है सर। भिहू नकोस में तुझा पाठी थी, ऐसा नहीं कहते है, सभी गुरु ने कहा है सर। और ये भी कहा है पीछे मुड़ के मत देखना कि मैं आया कि नहीं, यहाँ संशय मत करना, श्रद्धा करना, मैं साथ में हूँ। पीछे मुड़ के मत देखना। मैं तो कहता हूँ भिहू में पार्टी से या पीछे हूँ, नहीं देखना मत। शिष्य नहीं देखता है, वो कसौटियां नहीं करते तो शिष्य बनना संसारी बन जाएगा सर। वो भी मन परीक्षा लेने लगे तो क्या, वो क्या गुरु की परीक्षा ले सकता है? नहीं नहीं, इतना तक नहीं होता। चलो, ज्ञान तपसा पूजा मद भाव आगता। भाव शब्द का होता है स्वरूप, धाम शब्द का होता है स्वरूप, आत्मा शब्द का होता है स्वरूप। चिदानंद रूप शब्द में स्वरूप शब्द है, चिदानंद रूप वो है, मीटर है। चिदानंद रूप, रूप को स्वरूप को बात है क्या, स्वरूप है। स्वरूप मैंने स्वरूप, मेरा असली मैं पना, मेरा असली मन है कौन सा, वो आत्मा है और परमात्मा का अंश है, मेरे साथ एक हो चुके हैं। ये संभ्राम स्थिति पार्थम नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा से अतंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम उच्चति। जोश आ जाता है सब ये श्लोक सुनते हैं, लगता है क्या अभी सब छोड़ दे, सब क्या छोड़ दे, शरीर ही छोड़ देने का, क्या करना, जो हाथ में नहीं है वो चीज बोल के क्या करना। मद भाव महागता, तो ज्ञानेश्वरी के भाव जो कल कल जो श्लोक है वो प्रारब्ध का श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यते तां देवया। ज्ञानेश्वरी के भाव जगत में चलते हैं, श्लोक नंबर 10 के साथ में थोड़ा कठिन हो गया आज। सामान्यतः अपने लिए अथवा दूसरों के लिए जो गतागत का शोक नहीं करते, गतागत गीता का पहला श्लोक का ट्रांसलेशन दिया है। गतागत माने जो जिंदा और गए उसका शोक कोई नहीं करता है। कौन? अपने लिए अथवा दूसरों के लिए गतागत का शोक नहीं करते। श्लोक है पहला भगवत गीता का, दूसरे अध्याय का 11वां। अशोचान अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन अगतासुन न अनु शोचंती पंडिता। गतासुन जिनके प्राण बच चुके हैं और जिनके प्राण चले गए उनके लिए पंडित शोक नहीं करता। ये ट्रांसलेशन मुझ मेरे लिए, हम ट्रांसलेशन नहीं हो सकते तो ये तो पैसा अंदर से उतरी हुई वाणी है। ये भी गीता है सर, भाष्य नहीं है, ये हृदय से बोला हुआ गीत। गतागत का जिंदा चला गया उसका शोक नहीं करते, ये इसके लक्षण दिया है, वीतराग भय क्रोध। फिर जो कामना रहित हो गए, राग माने कामना, पूरा देंगे, पूरा श्लोक का सार जो कामना रहित होते हैं। तीसरा,
क्रोध के मार्ग से नहीं जाते। क्रोध माने कोई क्रोध करता है, उस पे कोई ग्रत करे, तो अक्रोध शब्द है। सदगुण के लिस्ट में 26 सदगुण में अक्रोध शब्द है, 16वें अध्याय में 1, 2 और 3 नंबर के श्लोक में अक्रोध। इसमें निष्काम, और तीसरा क्या है, वीतराग। जो मेरे स्वरूप में वो तो प्रोत रहते हैं, पूरा ट्रांसलेशन करते हैं। ओतप्रोत माने मेरे जैसे लक्षण उसमें आ गए। कौन से भगवान के लक्षण है सर? साक्षी भाव, स्वीकार भाव, शरीर साधन है, मैं नहीं हूं शरीर। वो शरीर दृश्य ये कठिन नहीं लेता हूँ, जान दो, तो ज्ञान की बात नहीं करना है। स्वरूप से ओतप्रोत रहते हैं। हम साक्षी बन जाए तो परमात्मा के स्वरूप, माने हमारा एक ही है स्वरूप, हम अंश है उसके, जो सिर्फ मेरी सेवा के लिए जीवन धारण करते हैं। माम उपासित मन में, सबकी ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशन, मेरी सेवा के लिए जो करता है भगवान। सेवा माने कर्म करते हैं और सेवा भाव से करता है। भगवान ने दिया वो सेवा होती है, और जो मिलता है उसको प्रसाद। दो शब्द मुंह पे कर दीजिए सर। घर में अगर काम करते हैं, भगवान ने दिया भाव करते, तो आप घर में काम नहीं करते, सेवा करते हैं। आप काम धंधा, ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सीनियर सिटीजन है, घर में बैठते हैं। अगर अगर ये भाव करते हैं कि भगवान ने दिया है मौका, तो आप सेवा होगी। और खुद के लिए करते हो काम, हो गया, फिर वो चलते रहेगा। जो सिर्फ मेरी सेवा के लिए जीवन धारण करता है, भगवान के लिए कर्म करना वो सेवा है, और मिले उससे प्रसाद है, और हमारे लिए करना उसको कुछ नहीं कहते दुख के सिवाय। ऐसा है, जहाँ तृप्ति नहीं है, जहाँ संतोष नहीं है, उसको दुख कहते हैं, शोक कहते हैं। भगवत गीता में 6 बार शोक शब्द है। शोक का अर्थ है माने एब्सेंस ऑफ प्रेसिडिटी। प्रेसिडिटी का पूरा अर्थ मुझे, मैं 2-3 बार चेक करा था, मुझे बैठता नहीं अभी। प्रसन्नता का असली शब्द नहीं मिल रहा इंग्लिश। मैं 2 साल पहले भी दिखवाया था, जरा देख लीजिएगा। प्लेसिडिटी ऑफ माइंड जो माने प्रसन्न मन जो है, उसका प्रसन्न का एग्जैक्ट थोड़ा अच्छा शब्द है। प्लेसिडिटी ऑफ माइंड थोड़ा नजदीक है, सुना हुआ है मुझे, तो उसका अर्थ नहीं, देख लीजिएगा। हाँ, मेरी सेवा के लिए जीवन धारण करता है, जीता है मेरे लिए। हम किसके लिए जीते पूछ लीजिए, और उनको भी पूछना है। अब प्रेम होगा तो मत पूछना, नहीं होगा तो पूछ के कोई फायदा नहीं, शायद वहां टूट जाए रिश्ता। या पूछना पड़ता है कि पहचानते कि नहीं, मेरे है कि नहीं। खत्म हो गई यात्रा। माँ बेटे को कहती पहचानता नहीं, मैं तेरे लिए इतना इतना किया, तो खत्म हो गई। तो क्यों किया फिर? नहीं नहीं, सब बात मुझे नहीं करनी, मैंने कर दिया पहले, वे विषय नहीं लेता हूँ, दुखद विषय है। सिर्फ मेरी सेवा के लिए जीवन धारण करते और आत्मज्ञान से संतुष्ट होते हैं, बस यही, जो मिला उससे संतुष्ट। जिनके विषयों की प्रीति नष्ट हो गई है, विषय आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि संसार अब इसके लिए उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं है। संसार उपासना के लिए, वासना के लिए नहीं है सर। 2 शब्द है, कथाकारों से सुने शब्द है। जिससे सुना उनका नाम देना पड़ता है सर, नहीं तो प्रज्ञा चोरी कहते हैं इसको। किसकी बात खुद के नाम पे करना, उसको बड़ी चोरी कहते हैं। प्रज्ञा की चोरी शब्द है सर, वो मैं सुना है जब से, मुझे नाम देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो मैं तो पढ़ा लिखा है, तो मैं तो नाम ही दे सकता हूँ। आत्मज्ञान से संतुष्ट हो, जिनकी विषयों के प्रति प्रीति नष्ट हो गई, राग नष्ट हो गया, आकर्षण नष्ट हो गया। ओहो, जो तप रूपी तेज की राशि है, बहु ज्ञान तपसा, अथवा जो सब प्रकार के ज्ञान के स्थान है। वाह क्या बात! जो स्वयं तीर्थ रूप रहते हुए अन्य तीर्थों को भी पावन करते। देखो कहां से कहां, नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है, एकम सत विप्रा बहुत उन्होंने पढ़ी, जरूर नहीं है इनको नारद भक्ति सूत्र की कोई जानकारी नहीं, जरूर नहीं है सर, जानकारी सब है। आचार्य रत्नेश को प्रश्न पूछा था कि पाए हुए लोग अगर गीता का ट्रांसलेशन दे सकते हैं क्या, श्लोक का बोल सकते हैं उपनिषद के, उनको बोलने की क्या जरूरत, सत्य को जानते हैं, और सत्य इसमें आ जाते हो, व्याख्या नहीं करते हैं। क्या बात है! ये तीर्थ रूप रहते हुए अन्य तीर्थ, जिसका मन पवित्र होता है उसको मन का तीर्थ कहते हैं। हम बात तीर्थ में जाते हैं तो मन को पवित्र करने के लिए जाते हैं। तप रूपी, तीर्थ रूपी रहते हैं, उन्हें तीर्थों को भी पावन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है, तीर्थी कुर्बाणी तीर्थानी। ऐसा जो मन से पवित्र हो गया, वो तीर्थ में जब भी जाता है, जब तीर्थ पवित्र हो जाता है, वो ग्रंथ को छूता है तो ग्रंथ सदग्रंथ बन जाता है।
ग्रंथ कुर्वाणी सदग्रंथानी शब्द नहीं आता है, नारद भक्ति सूत्र 84 वो भी लेने चाहिए। नंबर 1 सर, क्या भक्ति क्या है? सब प्रेम रूप। हाँ, किसको भक्ति कहते हैं? जो गोपियों ने की उसको भक्ति कहते हैं। क्या सूत्र दिया है सब? सब उन आता था, थोड़ा भूल गया, बहुत साल पहले एक बार छोटा थोड़ा थोड़ा नारद भक्ति सूत्र 84। चलो हम लोग जो जाते हैं बाहर में भज गोविंदम के बाद नारद भक्ति सूत्र 84 श्लोक, जितने श्लोक हुए थी तो याद है, कोई याद ही नहीं रखना है। ये शब्द नारद माने सब संत एक, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उपनिषद का न्याय। सत्य तो एक ही रहता है सर, पर सभी माने पाए हुए लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। ऐसे में से ये तो मुझे याद है, इसीलिए कह सकता हूँ। तीर्थ रूप रहते हुए अन्य तीर्थों को पावन करते हुए मनुष्य सहज में मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मेरे जैसा बन जाता है, अर्थात मदरूप ही हो जाता है। मदरूप शब्द भी है, तदरूप शब्द भी है, मेरे जैसा स्वरूप वाला। तत् माने परमात्मा जय के स्वरूप वाला। सब अच्छे अच्छे शब्द है, मदरूप तदरूप, कंफ्यूज मत होना, अच्छे शब्द है। मदरूप ही हो जाते हैं, मेरे जैसा हो जाता है। हम जैसे वैसे लोग भगवान के भक्त तो भगवान के भगवान जैसा हो जाएंगे, माने स्वरूप से। ऐसा सुदर्शन नहीं रख सकता, रथ नहीं चलाएगा, गीता गीता बोल सकता है, कुछ सुनने वाले कोई नहीं रहेंगे। सुना तो एक ही जन ने सुना, अर्जुन नहीं सुना, और हस्तिनापुर से उसने सुना, संजय ने, कोई नहीं सुना। 3 महाभारत आए सीरीज, आखिरी तो सबसे नंबर 1। तीनों बार पूरी सेना को पॉज कर दी जब गीता का संवाद चलता, परफेक्ट। तीनों ने किया, पॉज कर दिया, कोई नहीं सुना। हाँ, मदरूप हो जाता है। हम लोग के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहते, क्योंकि दोनों निरहंकारी हो गए, दोनों निर्मम हो गए, ममता रहित हो गए सर। देखो, यदि पित्तल का सारा का सारा दृष्टांत तो इनके देने बहुत कड़क दृष्टांत। देखो, यदि पित्तल का सारा जंग, रस्ट रस्ट और कालुष्य, उसमें जो कालाश लगी है, बिल्कुल समाप्त हो जाए, फिर तो सोना प्राप्त करने का कौन सा प्रयोजन रह जाता है? ऐसा कहते हैं। नहीं होता है, इसीलिए सोना प्राप्त करना पड़ता है। ये कहने का मतलब है पित्तल का भी सोना नहीं बन सकता है, एक दृष्टांत है। अगर समाप्त हो जाए तो फिर सोना नहीं होता है, जंग उसका कालुष नहीं जाती इसमें। इसी प्रकार जो यम नियमों के द्वारा तपाए जाने पर, यम 5 है, नियम 5 है, पतंजलि योग सूत्र का पहले 1 और 2। जो यम और नियमों के द्वारा तपाए जाने पर प्रैक्टिस में रखना, उसको तप कहते हैं सर। तपोरूपी ज्ञान से अज्ञान निकलता है, खरे हो जाते हैं 100%। वे यदि मेरा स्वरूप प्राप्त कर ले, इसमें किसी को शंका क्यों होती है? निशंक है, मुझे ही प्राप्त करता है। और फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः। और प्रसिद्ध श्लोक पे चलेंगे, थोड़ा कठिन वाला है ये। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। थोड़ा आनंद लीजिए, भगवत गीता के का श्लोक भी रोज गुनगुनाइए सर। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन की शुरुआत तो होगी सुनने से, पढ़ने से, गाने से, देखने से। पता नहीं चलेगा, बहुत जन्मों का संसारी बीज सा जीव भाव का धीरे धीरे टूटने लगता है, और एक दिन हो जाता है कि वो भगवान का जगत है। सही बात, बस वही, वो फूल खिल गया और फल आ गए और सभी उसको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्। ओम महादेव महादेव कृपा आदेश।